अपनी क्षमताओं का 100% प्रयोग कर लीजिए। आपको डरने की बात नहीं है, ताकत है, जुनून है, शक्ति है। आप अपने जीवन में कभी किसी से शर्माएंगे नहीं। आप देखिएगा, हम भी रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, आपको सफल होते हुए हम देखेंगे और सारे लोग देखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। अरिजीत, एकदम लगे रहिएगा अरिजीत, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। मुन्ना, एकदम अब आप ही लोगों की बारी है, ताकत जुनून लगाए रखना है। टीएनबी कॉलेज, इसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके थे कि इसका रिजल्ट ही बेहतरीन, रिजल्ट यूनिवर्सिटी जो दे, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने में जानदार, शानदार, जबरदस्त। फिर भी थोड़ा सा इसका रिजल्ट शुरू से ही डाउन मोड में रहा है। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपके अंदर क्षमता हो तो बाहरी क्षमताओं से या बाहरी कागजी एकेडमिक कोर्स कोई ज्यादा फर्क नहीं डालता। फिर भी यहां हमको आपसे और अपेक्षा थी, एकदम विश्वास था, होगा भी। 93, 84 कैलकुलेशन पोर्शन बहुत अच्छा था। क्यों कम हुआ पता नहीं, पेपर 8 क्यों कम हुआ, आपसे तो ये अपेक्षा कम से कम नहीं। 80 क्यों 80, 90 प्लस अपेक्षा थी आपसे। यहां पर ये रिजल्ट क्यों डाउन हुआ, ये तो भाई अब जो भी हुआ हो कोई बात नहीं, जो भी रहा वो बहुत बेहतरीन रहा। बस अब इसी पर धीरे धीरे आपको सीढ़ी बनाना है और आगे बढ़ना है। ये दोनों पेपर तो ये इसमें भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था। 90 यहां हम अपेक्षा रखते थे, ये तो आपका गड़बड़ हुआ था, ये बात हमको पहले से पता था। लेकिन ये वाला कैसे क्यों हुआ ये पता नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा, शानदार। और जिस तरह से आप मेहनत किए, वो मेहनत, वो आप जिस तरह से आपके अंदर एबिलिटी है, ये सब चीज बताने के लिए काफी है कि आपको सफलता की राह पर कोई रोक नहीं सकता। बस आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। तो आइए अगले रिजल्ट की तरफ आते हैं। सावन, हाँ, टिकटॉक भी बनाने में माहिर। 83 अच्छा रिजल्ट। 68 पेपर 6 तो आपका अच्छा था, पता नहीं किस वजह से थोड़ा सा कम नंबर रहा। राइटिंग भी बहुत अच्छा था, पार्ट 1 से मॉडर्न अलजेब्रा पे आपकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन किस वजह से यह रिजल्ट कम रहा पता नहीं। 85 कैलकुलेशन पोर्शन भी अच्छा था, चलिए अच्छा रिजल्ट है। 88 चलिए ठीक, अच्छी बात है, खुश करने वाली बात है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़े थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाला, जुनून के साथ पढ़ने वाला, टेस्ट के नाम पर कभी अब्सेंट नहीं करने वाला और कंटिन्यू टेस्ट देना, अच्छे अच्छे पेज में टेस्ट देना और कॉपी लिख करके दिखाना कि देखिए कहाँ मिस्टेक है और उस मिस्टेक को ठीक करवाने वाला स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने में एकदम शानदार, जबरदस्त, मतलब जुनून के साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट। रिजल्ट 81, थोड़ा सा और आ जाता तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए खुशी की बात है। आ जाइए नेहा, 75 और थोड़ा सा रिजल्ट होना चाहिए। 8 पेपर, तो बस 8 पेपर, सॉरी 6 पेपर 87, 7 पेपर 77, 86 पेपर 8। चलिए पेपर 8 से खुशी हुई हमें थोड़ा सा। देखिए 90 प्लस खुशी तो हर स्टूडेंट को देख के अलग अलग तरह से अपेक्षाएं रहती है, लेकिन 86 ठीक है। 90 भी आ सकता था आपका, लेकिन 86 भी है तो कोई गड़बड़ नहीं है। 87 6 पेपर में, चलिए ठीक है, चलेगा। यहाँ थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है, और 7 पेपर में भी थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था। चलिए 7 पेपर चलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हाँ दुखी है थोड़ा इस रिजल्ट को देख के। आइए अगले रिजल्ट की तरफ आते हैं। पूनम, 7 पेपर 95, वाह जबरदस्त है। 8 पेपर में और थोड़ा आपका होना चाहिए, क्योंकि शुरू से आप 8 पेपर पढ़े थे, तो थोड़ा सा रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। रिजल्ट जिस तरह से आया है, 6 पेपर मॉडर्न अलजेब्रा अच्छे तरीके से पढ़े थे, और 76, तो यह भी आपका ठीक है, थोड़ा और अच्छा हो जाना चाहिए था। लेकिन 7 पेपर बहुत ही अच्छा, और 95 मार्क्स, ये हमें खुशी देती है, क्योंकि हमें याद है कि जो जो क्वेश्चन बोले थे 7 पेपर में सेम लड़ा था, और क्लास में आप थे भी, तो उस हिसाब से भी लगता है कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बिठा लिए और उस चीज को अडॉप्ट करके जाकर के एग्जाम हॉल में डायरेक्ट फ्लैक्चुएट कर दिए। तो यह एक बहुत ही शानदार रहा, और शायद क्वेश्चन का लड़ जाना भी एक ये पॉजिटिव चीज रहा। पेपर 8 में कम से कम 80 देते ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता, लेकिन ऐसे भी अच्छा लग रहा है।
दुखी हम नहीं हैं, रिजल्ट को देख करके ठीक ठाक है बस। हाँ, आप डॉक्टर तो अब बनिएगा नहीं, हाँ रास्ता है बनने का, लेकिन आप डॉक्टर बनते ज्यादा अच्छा होता, बाकी मैथमेटिक्स क्लियर। चलिए आइए, नाम सूरज बताए थे, हाँ क्या नाम है इनका, आलम, प्रोनाउंसिएशन कुछ स्पेलिंग गड़बड़ है लगता है, शहबाज है, चलिए शहबाज आलम, 85 पेपर 5, एकदम कनेक्टिविटी के साथ एग्जाम, मतलब जैसे जैसे एग्जाम जा रहा है चर्चा करना, राइटिंग बहुत अच्छा, और जैसे जैसे एग्जाम जा रहा है हर चीज को डाउन एकदम अपडेट होना, अपडेट करना, सर ये एग्जाम ऐसा गया है, और जैसा जैसा एग्जाम गया आकर के सब चीज मिलाए, रिजल्ट भी उस तरह से मिला। ये जिस कॉलेज, जीबी कॉलेज नौगछिया के टॉपर है शायद, या 0 पॉइंट समथिंग से सेकंड टॉपर हो गए, हाँ 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट से एक आध नंबर से सेकंड टॉपर है इन जीबी कॉलेज नौगछिया से। तो ये आपका 85%, ये 85 पेपर 5, 88, चलिए 91, बस 91 वही वाली बात, 7 पेपर जैसा क्वेश्चन अडॉप्ट किए वैसा क्वेश्चन मिला था, और पेपर 8 तो शायद पार्ट 2 की तैयारी में रह गए थे, या फिर यह भी ठीक है, अच्छा है। तो 85% बहुत ही अच्छा रिजल्ट। आ जाइए शिवम राज, थोड़ा सा पढ़ने में बहुत बेहतरीन, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अपसेंट कर जाना, ये थोड़ा सा डिमोटिवेट करता था, बाकी जिस तरह से रिजल्ट आया है वो एकदम जानदार, शानदार, जबरदस्त। 90, 91, 95, 85, पेपर 8 तो आप उस समय कंटिन्यू पढ़े थे, हमको याद है जिस वक्त हम उस क्लासरूम पे पढ़ा रहे थे पेपर 8, आप एक तरफ से पेपर 8 पढ़े थे, फिर भी पेपर 8 में ही 85 ही क्यों, बाकी सब 90 प्लस मार्क्स हुआ था, ये भी 90 प्लस होना चाहिए था, पता नहीं किस वजह से, क्योंकि 90, 95, 91, 85 ये किस वजह से, ये मिनिमम 94, 93 के आसपास आपका होना चाहिए था, ये बात तो है, क्योंकि पेपर 8 आप शुरू से कंटिन्यू पढ़े थे, तो यहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। टीएनबी कॉलेज से 90.25%, और ये बहुत ही अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट, जुनून के साथ, खास करके वो लंबे वाले साइड वाले बेंच पर बैठ के, तिरछा बैठ के पढ़ने वाला, नमन भी बैठ के तिरछा ही पढ़ता था, तो उस हिसाब से अच्छा स्टूडेंट, बेहतरीन कीजिएगा, जुनून अच्छा है पढ़ने में, जिस तरह से आप हैं और जिस तरह से आपकी हैंडराइटिंग है और जिस तरह से आपके पास माइंड की कैपेसिटी है किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से खींचने की, वो बहुत ही अच्छा और शानदार है। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। और ये स्टूडेंट रितेश कुमार यादव, इसके बारे में बहुत कुछ क्लास में बता चुके थे और बहुत कुछ फेयरवेल में भी बोल चुके थे। 93, 94, 92, वाई 86, 90 प्लस होना चाहिए था, पेपर 8 अच्छे तरीके से पढ़े थे। 92 ठीक है आपका, अब इसमें कुछ तो नहीं ही बोलेंगे हम, लेकिन इस मार्क्स होना चाहिए था। 91.25% टीएनबी कॉलेज का टॉपर, और शायद ये यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 का टॉपर रहा होगा, और क्योंकि बाकी कॉलेज का जिस तरह से हम रिजल्ट जो हमारे पास आया है, क्योंकि ये पता ही है कि पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, उसके पिछले साल भी इसी तरह से, उसके पिछले साल भी उसी तरह से, और कंटिन्यू फिर इस साल भी उसी तरह से होता आ रहा है। पिछले 5 वर्षों से जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बेहतरीन तरीके से, अप्रॉक्स कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर पढ़ के निकलते हैं। इस बार भी यही हुआ, टीएनबी कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट आपके सामने, बहुत शानदार, जानदार तरीके से पढ़ने वाला, पीछे बेंच पर बैठने वाला, खास करके कोविड के समय मास्क पहन के आने वाला, पूरे पार्ट 2 तक इसका फेस नहीं देख सके थे, लेकिन उसके बाद तो फिर फेस दिखा, और हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से पढ़ने वाला, शानदार, जानदार, जबरदस्त, तो कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। और ये पढ़ने की कैपेसिटी जो आपके अंदर थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, बस कंटिन्यूटी। और एक बात और, जिस तरह से चीजों को आप, हमारी बातों को अडॉप्ट करते थे, वो अडॉप्ट करने का तरीका, जो कुछ बोले याद रहा ना, 86 यहाँ 90 प्लस था, 90 प्लस था अपेक्षा, बाकी कोई बात नहीं, टीएनबी कॉलेज के टॉपर हुए, हमें इस बात की खुशी है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे पूरे स्टूडेंट की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बस जो भी चीजें हुई ये आपके सामने, यह बहुत संघर्ष का वक्त था, समय बहुत कम था,
इस कम समय में बेहतर करना एक चैलेंज था। और इस चैलेंज में भी जिस तरह से जुनून के साथ हम खड़े रहे, उसी तरह के साथ आप सभी स्टूडेंट खड़े रहे। यह हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाए जो हमारे साथ खड़े रहे और जुनून के साथ पढ़े, कभी थके नहीं। हमारा थकना न थकना क्या फर्क पड़ जाता है। हमने इस रास्ते में जब कदम रखा है तो आपकी भलाई के लिए हम हर संभव अपने आप को निछावर करते रहेंगे। और जिस तरह से आप सभी हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको एक तरह से धन्यवाद कहा जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद जो हमारे साथ आप खड़े रहे। हम पढ़ाते रहते थे बोर्ड पर, आप जुनून के साथ लगे रहते थे। शायद इस तरह का स्टूडेंट हमेशा मिले या ना मिले, पता नहीं अगले 5 वर्षों में क्या होगा, लेकिन जो खुशी और जो ताकत और जो हिम्मत आप सबों ने हमें दिया है, यह काबिल तारीफ है। वैसे स्टूडेंट क्यों कि बहुत सारा रिजल्ट आ रहा था, लास्ट में आज रिजल्ट दिखाना था। कुछ रिजल्ट अब भी आया हुआ है, उन सबों से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन वैसे भी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स आर्ट्स के साथ हैं, वो रिजल्ट भी अभी दिखाना बाकी है। और उसमें भी लगभग 10 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका रिजल्ट आना है, और जिसमें हमको उम्मीद है कि लगभग 4 से 5 90 या 90 के क्रॉस करने योग्य हैं। तो वो सारा रिजल्ट हम प्रयास करेंगे कि सब लेकर के हम फिर से आप सबों की प्रोत्साहन करते हुए, आप सबों को प्रोत्साहित करते हुए आगे लेके बढ़ेंगे। वैसे स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, उन्हें इन सभी स्टूडेंट से सीख लेनी चाहिए कि जुनून के साथ पढ़ें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें, लगे रहें, जमे रहें, और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम आप सबों से ये कहना चाहेंगे, हम आप सबों से कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में एकदम सफल होंगे, लेकिन शर्त हमेशा एक है, सफलता की सिर्फ एक राज है, आप अपनी क्षमताओं का 100% प्रयोग कर लीजिए। आपकी क्षमता जो है, वो क्षमता का यदि आप 100% प्रयोग कर लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। वो 100% में यदि आपका रिजल्ट 50% भी आ रहा है तो आप वो देखकर हतोत्साहित ना होंगे, आप सफल होंगे, ये हमारा मानना है और ऐसा ही होगा। तो किन्हीं को डरने की बात नहीं है, ताकत है, जुनून है, शक्ति है। आप अपने जीवन में कभी किसी से शर्माएंगे नहीं। आप देखिएगा, हम भी रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, आपको सफल होते हुए हम देखेंगे और सारे लोग देखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। अरिजीत, एकदम लगे रहिएगा अरिजीत, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। मुन्ना, एकदम अब आप ही लोगों की बारी है, ताकत जुनून लगाए रखना है और वैसा वैसा ही होता है। हाँ, तो चलिए, बच्चों से कनेक्शन, यही सब एडवांस में कंग्रेचुलेशन। अरे वाह, चलिए बहुत बहुत बधाई सबों को। अनिल जी, जुनून को थोड़ा और बढ़ाइए, जुनून आपका थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, इसको पिक पर ले जाइए, पिक पर। चलिए सर, मेरा रिजल्ट टाइप करने वाला हूँ, स्टिकर। ओ अच्छा, आपका नहीं हो सका है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, राजा थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब था। चलिए, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, मिले रहेंगे, और फेयरवेल नहीं हुआ है, बस स्थान का थोड़ा सा बदलाव हो गया है। बाकी लोग, हाँ, तो आप सबों का ये फेयरवेल के दिन तो सारे लोग, खास करके राजा का इमोशन और जिस तरह से सब चीज हुआ, वो सारा चीज बहुत ही हाँ अलग लग रहा था। और जो भी रिजल्ट आया, कोई प्रेशराइज नहीं होना है, प्रेशर में नहीं आना है, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस में रखना है। हम आपसे एक बात बताते हैं, बचपन में जब हम बच्चे थे तो हमें बिल्ली पसंद थी और बिल्ली लेकर के हम साथ में सो जाते थे। थोड़ा सा बड़ा हुए तो कुत्ता पसंद हुआ, तो कुत्ता लाए और कुत्ते को लेकर साथ में सो जा रहे थे। फिर थोड़ा सा जब बड़े हुए तो तोता का पसंद आया, वो दोनों पसंद हट गया,
फिर तोते का पसंद आया, तो तोता था तो पिंजड़ा में रहता था, तो पिंजड़ा को अपने साथ में रखते थे अपने बेड पर। और उसके बाद जब और बड़े हुए तो घोड़े का पसंद आया, हालांकि घोड़ा आज तक मिला नहीं उनको, वो तो रह ही गया। और फिर थोड़े और बड़े हुए तो मोबाइल पसंद आया, और फिर जब मोबाइल आ गया कुछ दिनों के बाद पीजी के आसपास में, तो फिर वो पसंद भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो आप जो भी चीज आपको मिल जाएगी उसके बाद एक नए चीज की अपेक्षा होगी, और जो मिला बस मिल चुका है, अब उस पर विचार ना करें, अब नए की तरफ आप चलें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे इमोशन को समझ रहे होंगे कि कैसे हम आपको कनेक्ट किए और कैसे आप सारी सफल हो। धन्यवाद, शुक्रिया।